पंचैतां संस्मरेत्यं वेदवाण्यां प्रवर्तयेतं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः स्तोत्रक्षालयकेशाय गोविन्दाय नमो नमः पवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिते ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातो हरिः पुनातो विष्णुः पुनातो पवित्रेषु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव पुनामिश्रेण पवित्रेण सोमशेषमिः यशैव पवित्रते पवित्रतो न्यन्तकामः पुनेर्चकेयम् पवित्रे धारणं यजमानस्य बाले तिलकं सोचक्षा अहमब्जेभ्यां भूयास गुंसुवर्चामुखेन ससत्करणाभ्यां भूयास हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानम् वरापीडं नटवर वपुः करडयोर्कर्णिकार विद्रद्वारस कनककपिश वैजयन्ती जमाना रन्ध्राडविरोरधर सुधया यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्याये ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि त्वां सर्वाखण्ड त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोक्षदे सोमो राजा विद्वान् जमादमुच्यत गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपम् ॐ ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतः ऊरो तदसजद्वैस्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्चक्राणि च मुखादनिरजायत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः धूपम् आघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ॐ नाभ्या आसीदन्तर्क्षगुं शेषणो देवः समावर्तता पद्भ्यां भौमिति सह श्रोत्रात् तथा लोकानडमयन्ना नैवेद्यान्त्याचून्यं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वावदानाय स्वासमानाय स्वाहा एलालं गपुङ्गिफलं सहितं ताम्बूलं सर्वमर्पयामि द्रवदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताघे भूतस्य जातपतिरेकः आसीत् सदाधारजनविद्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधिं द्रवदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि व्यासादि पूजनम् विप्राचन पूजनम् हस्ते चन्दनं गृहीत्वा नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नवे प्रपादोदक
शास्त्रध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधा स्वस्तिविवर्जितानि शंस्यानि तुल्यानि गृहामृतानि विप्रन के पद धोवन से जेहि द्वार प्रति चढ़ होवत नाही पर जना वितर शासन के पर से नव मंडप दूजत नाही स्वाहा स्वधा करि दे जहाँ आहुति कर्म करावत नाही घर है संसार के पूजा सुख संपन्न आवत नाही विप्र प्रसाद धरणे धरोह विप्र प्रसाद कमल वरोह विप्र सर्व मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणादेन तस्मात् ब्राह्मण देवता विप्रचरण कमलेभ्यो नमः अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः अग्रे आराधितं प्रज्वाल्य ओम इदगं हविः प्रजननं मे अतुलसवीरगो सर्वगणगो स्वतये आत्मसंयमजलसरितसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निदेवतां बहुलां मे करोत्वन्नं अयोरेतो समासुधत्त। सभी लोग खड़े हो जाएं भगवान की पावन आरती में। हेलो आवाज लगाओ भैया। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये विपौजी पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये विपौजी पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही
पुष्पांजलि। ओम जनेन जतमय जन्मदेवस्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए और बहुत श्रद्धा प्रेम पूर्वक कथा श्रवण मान करें, शांति बनाए रखें। और मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है उन सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी लोग शीघ्र शीघ्र इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंडाल में उपस्थित हों। जय श्री राधे राधे राधे। जिसे राधे आप लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। जो भक्तजन नहीं पहुंचे हैं वह भक्तजन जल्द से जल्द पहुंच करके आगे से सुनना सामने बैठ करके आप लोग सामने आ जाइए, सामने से बैठ करके इधर बैठिए। आराम से पीछे देख। जय श्री राम श्री राम राम जय श्री राम श्री राम राधे राधे श्री राम 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 जय श्री राम श्री राधे 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 ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविसो रविहस्पति कंचयिता सस्मरे नित्यम् वेदवाणी प्रबलते मंगलो कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभरण पीताम्बरादरुणबिम्बपदाधरोष्टा कोडेत सुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णा परं किमविदा तमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गो नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गो सीता समारो विद्वान् भागम् मारो महासा यग चारु चापो श्री
चोर प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जी महाराज की जय हो सीताराम भगवान की जय हो श्री सगुनी मैया की जय हो नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव अकाल करुणा वाले भगवान छाछा करुणा परम मंगलमय परम पिता परमात्मा श्री राजा गोविंद सरकार का आधार रमण बाधा श्री काका बिहारी लाल का वाग्यमय सर्जमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का ब्रह्म आराध्य श्री आदिवदन श्री वाक्य बिहारी लाल जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम सब उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तजन सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर भानी। और इस श्री भागवत महापुराण के आयोजक समस्त सगुनिवासी ग्रामजन हम सबों का परम सौभाग्य है गोविंद की और सगुनी मैया की परम की कृपा है कि जो हम लोगों को यह श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित बात में चलिए कि हम लोग का पूर्व जन्म का कुछ पुण्य उदय हुआ, हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्गों का कुछ आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कल हमने निवेदन किया था भाग्योदय न भोजन का समर्थित यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, यह कल की कथा लोगों ने सुना था कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता लोग भी इस कथा को सुनने को नहीं पाते। यह कथा कहाँ है? यह कथा सिर्फ मुक्त लोक पर ही प्राप्त किया जा सकता है। कथा में प्रवेश करने से पहले जो इस व्यासपीठ की मर्यादा है कि अपने मन और वाणी को पवित्र करने के बाद ही इस कथा को सुनना चाहिए। जैसे आप सब लोग मंदिर में जाते हैं ना, सब लोग मंदिर में तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना, स्नान करने के बाद ही सब लोग जाते हैं मंदिर में। बिना स्नान किए कोई आता है मंदिर? नहीं ना। स्नान करने का मतलब यह होता है कि जो हमारा शरीर वह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वैसे ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से पहले वह मन को पवित्र करना चाहिए। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं बनेगी। आइए आप सब लोग मिल करके मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग हमारे साथ मिल करके भगवत नाम का 2-4 बार कीर्तन करते हुए और संकीर्तन करेंगे। हमने निवेदन किया था ना, एक 2 प्रकार के कीर्तन होते हैं, एक होता है कीर्तन और एक होता है संकीर्तन। अकेले में भगवान का नाम लिया जो जाता है उसको कहते हैं कीर्तन, और जो समस्त समूहों के साथ कई लोगों के साथ मिलकर के जो हम भजन करते हैं उसको हम कहते हैं संकीर्तन। आप लोग ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे और भगवान का नाम लेने में भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे। अभी ताली बजाना नहीं है, ताली तो बजेगा ही, और ताली नहीं बजाएंगे तो लोगों आपके पड़ोस में जो बैठ करके जो भजन करेंगे, ताली बजाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनका पाप किसके ऊपर बैठेगा? जो बगल में पड़ोसी जो बैठा हुआ रहेगा, जो भगवान का नाम नहीं लेगा उसके कपड़े पे जाकर के बैठ जाता है। राम जी भैया, आप सब लोग कहते हैं, जो लोग जाते होंगे जब आरती होता है तो क्या कहते हैं? जयकारा लगाते हैं ना, हर जन्म भाभी राम हर जन्म सुख संपदा तर्जम यमदूता नाम श्री राम बनावेती हर जन्म बोला जाता है ना। सुनो क्या आप सभी लोग,
यह बोला जाता है कि जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पर भूत प्रेत अपने आप दूर से देख करके भग जाते हैं और कोई भी जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। तो चलिए सब लोग हमारे साथ मिल करके इस भागवत की कथा में इस भावसागर से अगर पार होना तो कहाँ जाना पड़ेगा, भाव में आना पड़ेगा। इस भावसागर से पार होने के लिए आपके कथा के भाव में आना पड़ेगा। अगर भाव में आ जाएंगे तो गोविंद की कृपा आपसे ऊपर बन जाएगी। गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। सीता राम जी को प्रेम से मनाइए, सीता राम जी को प्रेम से मनाइए, अपने राम जी को प्रेम से मनाइए, अपने राम जी को प्रेम से मनाइए। भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए, हरे राधा गोपाल कृष्ण गाइए। वो लोग चालू हो जाते हैं।
को प्रेम से बनाइए, राधा रानी को प्रेम से मनाइए, माता रानी को प्रेम से बनाइए, राधा रानी को प्रेम से मनाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सजनी मैया की जय हो। संकीर्तन हम लोगों ने श्रवण किया भागवत के महत्व के बारे में आप सब लोगों ने सुना। कजरी ब्राह्मण का वर्ण होना चाहिए और इसका विधान क्या है, कैसे करना चाहिए और भागवत कथा सुनने से लाभ क्या होता है, आप सभी लोगों ने कल श्रवण किया। अच्छा एक बात और विशेष रूप से आप सब लोग ध्यान दें, घर पे कोई भी कार्यक्रम कराएं, चाहे आप सत्यनारायण व्रत कथा ही क्यों ना करें या दुर्गा सप्तमी का पाठ ही क्यों ना करें, कोई भी अनुष्ठान कराएं, उस अनुष्ठान का एक नियम है, एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है कि जब भी आप उस अनुष्ठान में बैठे उस अनुष्ठान के अंतर्गत लहसुन प्याज का वर्जित कर देना चाहिए। समझ रहे हैं सब लोग? जब भी कोई घर का अनुष्ठान कराया, चाहे वो भागवत हो गया, राम कथा हो गया, दुर्गा सप्तमी का पाठ हो गया या फिर रामायण का पाठ, उस मीठे में लहसुन प्याज का वर्जित कर देना चाहिए। और एक बात और, मदिरा का पान भी नहीं करना चाहिए। क्या समझे? मदिरा का पान करके कभी भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। सबका प्रायश्चित है, हर चीज का प्रायश्चित है। कोई गलतियां त्रुटियां रह जाए तो भगवान के शरण में जाने के बाद उसका प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन मदिरा पान करने वालों का कोई प्रायश्चित नहीं है। समझ रहे हैं? मदिरा पान करने वालों का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो लोग मदिरा का पान करते हैं, लिखा गया कि महाराज अपने तो नरक में जाएंगे, आगे जो सप्त जन्म जन्म है उस जन्म में अपने भी नरकगामी होंगे, पूरे परिवार को लेकर के नरक में जाते हैं। इसलिए कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। हर चीज का प्रायश्चित, मदिरा का पाप का प्रायश्चित नहीं है। और अगर हमारी बात माने तो नशा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय कलयुग का प्रभाव बिना नशा के कोई रह ही नहीं पाता है। कुछ न कुछ अवगुण हर व्यक्ति के अंदर आ ही जाता है। गुण लेने की कोशिश मानो नहीं करता, लेकिन अवगुण जरूर लेना चाहता है। नशा करने से जानते क्या होता है? ध्यानपूर्वक ये हमारा पुरुषों से निवेदन है, जो भी पुरुष वर्ग कथा सुनने के लिए आए हैं वह ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये जो 7 दिन जो आप कथा सुन रहे हैं, ये फिर पता नहीं अगले दिन फिर सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। गाड़ी निकल गई तो जीने का ढंग आया। जब गाड़ी चली जाएगी तो स्टेशन से जाने का कोई मतलब नहीं रहता। पटना में गाड़ी का समय 10 बजे है और पहुंचे आप 10:02। अगर आपको जाना है दिल्ली तो कहाँ रह जाएंगे? पटना में रह जाएंगे। अब जब पूछा जाएगा भैया क्या हुआ, है क्यों नहीं, कहेंगे ट्रेन ही छूट गया। ट्रेन छूट गया कि कौन छूट गया? कौन छूटा? लेकिन व्यक्ति उल्टा बोलता है, कहता ट्रेन छूट गया। ट्रेन नहीं छूटा, तुम छूट गए। तो गाड़ी निकल गई तो जीने का ढंग आया। ये जो 7 दिन आपको जो मिला है इसको व्यर्थ मत गवाइए। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं,
ये बड़ी कृपा है। और इसमें भी आकर के अगर आप इस कथा को नहीं सुन पाए तो आपका भाग्य नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आप कथा सुनने आए हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनेंगे, तभी आप इस कथा को समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण है, नामी कृष्ण है, सब लोग कृष्ण शब्द को उच्चारण नहीं कर पाएंगे। नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा और भगवान की कथा भी टेढ़ी है। तो टेढ़े व्यक्ति को अगर जानना है तो बहुत सीधे होकर, अब हम एकाग्रचित होकर के उसके पास रहेंगे तभी उसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो निवेदन कर रहे थे पुरुषों से कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से जानते क्या होता है? एक भक्त ने कहा है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी लोग, जितने लोग नशा करने वाले बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या बात है? नशा न करना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़े खराबे, होगी बड़े खराबे। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा मरना, और बातें कहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा जहर है, पी के जी कर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा करना मान लो कहना, और भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जो लोग मदिरा का पान करते हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मदिरा मदिरा पीने वाले ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो मदिरा का पान करते हैं उनके लिए क्या है? पीना भैया पागल पिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, बाजार में। भोजन रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना होगी बड़े खराबी, होगी बड़ी खराबी। इसे कहना फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
घर में लड़ाई और झगड़ा, घर में अशांति, उसके बाद क्या होता है, झगड़ा भी बिकता है और घर द्वार भी बिकता है और खेती बाड़ी भी बिक जाती है। बात है एक अवगुण, ये तो हो गया दारू पीने वाले की बात। अब जो बीड़ी पीते हैं, जो बीड़ी पीने वाले होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। हवा कितनों भी तेज चले लेकिन बीड़ी जला लेते हैं। बीड़ी पीने वालों के साथ क्या होता है उसको सुनना है। बीड़ी न पीना भैया जलेगा कलेजा, बात बात में, बात बात में। बीड़ी न पीना भैया जलेगा कलेजा, बात बात में, बात बात में। बातों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में, रातों रात में। आंखों में होगा अल्सर, नींद न होगी रातों रात में, रातों रात में। क्या होगा, क्या होगा, अल्सर होगा। और जब अल्सर होगा तो क्या होगा, दर्द होगा। और जब दर्द होगा तो फिर नींद नहीं आएगी, इधर उधर भटकेंगे। तो क्या होगा, हरी जवानी पट होगी, अजब न होगा खाना होगी, हरे कराने होगी, हरे कराने। हरी जवानी टूट होगा, हजम न होगा खाना, होगी हरी जवानी, होगी हरी जवानी। धक्का न करना, रंग कहना, प्यारे भाई कहना, होगी हरी जवानी, होगी हरी जवानी। और यहाँ पर जितने पुरुष वर्ग हैं, जो लोग खैनी खाते वो हाथ उठाएं, जो लोग खैनी खाते हैं, जितने लोग खैनी खाते हाथ उठाते हो ईमानदारी से। भगवान का सबों का सभी लोग कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी से। जो लोग खैनी खाते, खैनी खाने वाले हाथ उठाए। तीन लोग ही खाते हैं खैनी वालों को, जो खैनी खाते हैं उनके लिए क्या देता है। खैनी न खाना बंधु, खाने पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। खैनी न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। बातों में होगा कैसर, आदि पड़ेंगे तेरे आँख में, तेरे आँख में। बातों में होगा कैसर, लाली बेटी तेरे आँख में, तेरे आँख में। दांतों में क्या होगा, खैनी वाले इतने चालाक होते, खैनी बनाए बना कर उसको दांत के पीछे ऐसा छुपाते हैं किसी को पता न चले। चोरी चुपके खाने से ही आप किसी को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा देते। इसलिए खैनी छोड़ दीजिए। खैनी खाने से क्या होता है, कैंसर। अगर कैंसर से बचना चाहते हैं तो खैनी को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, सर्व लगेगी जलन रहेगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़े खराबी, होगी बड़ी खराबी।
अब जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा गुटखा कौन खाता है भाई? जो लोग गुटखा खाते हैं महाराज साहब में गुटखा खाने वाले, जो गुटखा खाते हैं उनके लिए क्या गुटखा जो खाए भैया कैंसर बुलाए बड़े शौक से, बड़े शौक से गुटखा जो खाए जो लोग गुटखा खाते हैं क्या होता है? कैंसर। जिस दिन आप गुटखा शुरू किए उस दिन जान लीजिए कैंसर को आप बुला रहे हैं। कैंसर होगा तो क्या होगा? तो घर वाले भी परेशान, पटना से लेकर के रांची दिल्ली से लेकर के बढ़ेंगे, पैसा भी खर्चा होगा और जमीन जायदाद में बिकेगा, पैसा भी जाएगा, समय और पूरा परिवार में अशांति। ऐसे अवसर को रखें तो क्या होगा? लाख में क्या होगा? डॉक्टर बोल देगा जाकर कितनी सेवा करेंगे, क्या होगा? सब निकलेगा अर्थ सजेगी रोज प्यारी बहना होगी बड़े करारे, होगी बड़े करारे। दारू पीने वालों की क्या स्थिति होती है? कहने खाने वालों और गुटखा खाने वालों। लोग सोचते हैं खा रहे छुपा करके भी खाते हैं, तो क्या सोचते हैं कि छुपा करके खाने वाले बच जाएंगे। कि आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। ये मानव शरीर आपको मिला है, वो भी किसने मिला है? उद्धार होने के लिए। और इस मानव शरीर को पा करके भी अगर आप इसको व्यर्थ में गवा देंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए इस शरीर में ऐसा कुछ अवगुण न रखें कि जिससे लोगों को परेशानी हो और आपको स्वतः परेशानी हो। तो कल की कथा हमने समझ किया महात्मा का, और अभी तक हमने जो कथा सुना वो भागवत के महात्मा के बारे में सुना। अब हम उसकी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक हम लोग सुनेंगे। भागवत का पहला श्लोक। ओम जन्माद्यस्य पुण्ययादितरतस् जाते सभी स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्तु सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमो धीमहि। ये जो श्लोक आप लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक। हर पुराणों में हर शास्त्रों में जिसका पुराण होता है उसका पहले ध्यान किया गया है। जैसे आप नारायण पुराण को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले नारायण का प्रार्थना किया गया है, उसके बाद कोई वर्णन उसमें किया गया है। रामचरितमानस को जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें राम जी के बारे में उनका ध्यान करेंगे।
और आप ब्रह्म पुराण को पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी का सबसे पहले ध्यान किया गया है। शिव पुराण को आप पढ़ेंगे तो पहले शिव जी का ही ध्यान किया गया है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आप सुन रहे हैं, इसमें किसी का ध्यान नहीं किया गया है। इसमें ध्यान किसका किया गया है? इसमें ध्यान किया गया सत्यम परम धीमहि। इसका ध्यान किया गया है सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान किया गया है। इसका ध्यान किया गया है सत्य का। अब वह सत्य है कौन? सत्य कौन है? सत्य हम है या सत्य आप है या सत्य जो आपका मकान है या ये सत्य आपका जो पुत्र है या जो आपका जो जमीन है क्या यह सत्य है? यह सत्य है? यह सत्य नहीं है। हम भी सत्य हैं। आज हम है, कल हम नहीं है। आज आपका मकान है, कल आपका मकान नहीं होगा। हो सकता है पैसे की वस्तु उसको तोड़ करके और बढ़िया बना दे। हो सकता है उसको आप बना करके ला जाकर पटना में बनवा लें। सत्य क्या है? सत्य कौन है? तो कहते हैं इस श्लोक को वर्णन करने के लिए करपात्र जी ने बड़ा भाव से इस श्लोक को समझाया है। कहते हो सत्य कौन है? वह सत्य कृष्ण नहीं है। सत्य कौन है? कृष्ण है। लोगों ने प्रश्न किया कि हम कृष्ण को सत्य नहीं माने, ईश्वर को भी सत्य मान सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने बड़ा प्रेम पूर्वक समझाया है। बोले कृष्ण को नहीं मानेंगे। बोले क्यों? कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आप सुन रहे हैं, जब भगवान का जन्म हुआ 10 स्कंद के चतुर्थ अध्याय में, तो उसमें कृष्ण को सत्य सत्य कह करके कई बार बुलाया गया है। कहते हैं सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतं च सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आपने सुना पहला श्लोक सत्य सत्य कृष्ण को क्यों मानेंगे? इसलिए मानेंगे क्योंकि जो आपने श्लोक सुना या इस श्लोक में कृष्ण को 7 बार कह करके सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। और जब भागवत की कथा को आप सुनेंगे या भागवत के पारायण आप सुनेंगे तो सत्य ही सबसे ज्यादा कृष्ण के लिए संबोधन किया गया है। फिर पूछे या कृष्ण है कौन, कहां से आए और क्या किए, उनके बारे में बताया। तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, कहते हैं वेद व्यास जी ने जन्माद्यस्य यतः यह श्लोक से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पहले प्रारंभ किया। कहते हैं ये कृष्ण, ये सत्य कौन है? ये कृष्ण नहीं है। यह कृष्ण, इनका जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? ध्यानपूर्वक सुने। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? कारागार में हुआ। वो भी कहाँ हुआ है? मथुरा में। अच्छा, एक बात और ध्यानपूर्वक सुने सभी लोग। राम और कृष्ण में क्या फर्क है जानते हैं? राम और कृष्ण में क्या अंतर है जानते हैं? कुछ लोग नहीं जानते। वैसे तो दोनों ही भगवान है, लेकिन एक ने बड़ा विवेचन किया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नाना गंभीर है, एक चपल विशेष। राम और कृष्ण का अंतर सुनेंगे। राम और कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम भगवान राम जी का जन्म कहाँ हुआ है? राम जी का जन्म कहाँ हुआ? राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में, और अभी कहाँ हुआ है? महल में। राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? महल में हुआ था। और भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ?
हुआ कोई। और राम जी की कितनी माता है? अंतर देख लीजिए, राम और कृष्ण में क्या अंतर है। राम जी की कितनी माता थी? कितने? 4 या 3 है? बताइए आप लोग कितने भगवान का अन्य भक्त। मुझे बड़ी प्रसन्नता का आप लोग नियम पूर्वक कथा को सुनने के लिए आते हैं और बड़ा नियम पूर्वक सुनते हैं। आप लोग व्यापार या समूह को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता और वातावरण से मैं बार बार आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। निवेदन कर रहे हैं राम जी की कितनी माता थी और कृष्ण की कितनी माता थी? कितनी माता थी? अरे बिहार में बतिया हो, आज बतियाने के लिए छोड़ दिया। आधे तक पूरी बात कर लेंगे, कुछ सुनेंगे। ठीक घंटे के बाद जाए कोई बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। कथा सुनने के लिए कथा को सुनेंगे। राम जी की माता कितनी थी और कृष्ण की कितनी माता थी? 2। अंतर हुआ। और कन्हैया कितने भाई थे? कन्हैया कितने भाई थे? 2, कृष्ण और बलराम। और राम जी के ठीक विपरीत हुए 4। अंतर यह हो गया। और अंतर क्या है? राम जी का जब जन्म हुआ था तो कितना समय हुआ था? कितने बजे भगवान राम जी ने जन्म लिया? कितने बजे? 12 बजे। कन्हैया ने कहा अच्छा प्रभु, आप दिन में 12 बजे आए हैं, हम आपसे ठीक विपरीत रात में 12 बजे आए। आए अंतर हुआ। और देखिए राम जी ने जन्म कब लिया? दिन में लिया कि रात्रि में लिया? दिन में लिया राम जी ने। तो कन्हैया ने कहा प्रभु आप दिन में आए हैं, आप सूर्य को लेकर के आते हैं, चंद्रमा को लेकर के आए। तो कन्हैया कब जन्म लिए? रात्रि में। यह अंतर हुआ। और देखिए भगवान जब राम जी का जब जन्म हुआ तो तिथि कौन थी? 9 तिथि चैत्र मधुमास। राम जी का जन्म जब हुआ तो तिथि कौन सी थी? 9वीं तिथि। कौन सी तिथि थी? 9वीं थी ना। कन्हैया ने कहा प्रभु आप 9वीं में आए हैं, आप एक दिन पहले मैं आऊंगा। तो कन्हैया कौन सी तिथि में आ गए? अष्टमी। और देखिए राम जी जब जन्म लिए तो महीना कौन सा चल रहा था? चैत्र महीना। और मधुमास। मधुमास का मतलब हो गया, यह हो गया ना बहुत ज्यादा ठंड और ना बहुत ज्यादा गर्म। वह जो मौसम होता बड़ा सुंदर होता नहीं, ना बहुत ठंड होता ना बहुत ज्यादा गर्मी होती। कन्हैया ने सोचा अच्छा आप ऐसे ऋतु में आए हैं, लेकिन मैं ठीक आपसे विपरीत हूँ। तो कन्हैया कब जन्म लिए? भादव महीना में। और भादव के महीने में क्या होता है? क्या होता है? धुआंधार खूब बारिश होती है ना। उस वर्षा ऋतु में भगवान आए। यह अंतर हो गया। और आप जब धीरे धीरे बड़े हुए तो राम जी का क्या हुआ? नामकरण हुआ। पहले जन्म जब लिए और जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद राम जी का क्या हुआ? नामकरण हुआ। और कन्हैया जी क्या हुआ? कन्हैया जी ने नामकरण नहीं किया, उनका नामकरण बहुत बाद हुआ। कब हुआ? सुनिए राम जी का नामकरण हुआ और राम जी का जब नामकरण होने के बाद क्या हुआ? गुरुकुल में गए प्रवेश करने के लिए, पढ़ने के लिए। कहाँ गए? राम जी कहाँ गए? गुरुकुल में पढ़ने के लिए। राम जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। और कन्हैया कहाँ गए? पहला काम क्या काम किए? क्या किए? पहले पढ़े। पहला काम कन्हैया ने क्या किया? जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो क्या किए? माखन चोरी। अंतर वाली राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए और कन्हैया ने ठीक विपरीत किया। क्या किया? चोरी। चोरी चोरी कोई करना चाहता है? नहीं, करना तो सब चाहते, कुछ लोग करते हैं, लेकिन सब लोग कुछ लोग चोरी चुपके से कर लेते हैं। और एक बात बताओ, मेरी बात सुनो,
चोरी करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कौन सी चोरी? जहाँ अपने खाने पीने की बात हो वहाँ चोरी कर लीजिए, करिएगा भी नहीं, कह रहा हूँ हम थोड़ा सावधानी पूर्वक आदमी को देख करके चोरी करिएगा, लेकिन खाने पीने तक ही सीमित लीजिएगा, उससे आगे नहीं। उससे आगे अगर चोरी करेंगे तो क्या होगा? समस्या उत्पन्न हो जाएगी। खाने पीने का जो काम है अगर उसमें चोरी किया जाए तो कोई गलत नहीं। तो राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए और कन्हैया कहाँ गए? कन्हैया चोरी। और देखिए राम जी जब गुरुकुल पढ़ करके आए, समस्त विद्या करने के बाद राम जी क्या किया? सबसे पहले किसका उद्धार किए? अहिल्या। ये ना अहिल्या क्या हो गए थे? पत्थर के हो गए थे। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने अपने चरण के धूल के द्वारा उस पत्थर जो बनी थी अहिल्या उसका उद्धार किया, पूरा स्त्री बना दिया, बनाया ना। और कन्हैया ने क्या किया? अहिल्या ऋषि की क्या थी? गौतम ऋषि की क्या थी? पत्नी थी, क्या थी? पत्नी थी ना। उसका ऋषि की पत्नी को भगवान ने उद्धार किया। और कन्हैया ने सबसे पहले काम क्या किया? राम जी ने ऋषि की पत्नी का उद्धार किया। और कन्हैया ने क्या किया? राक्षसी सबसे पहले पहुंची था, क्या पहुंची पहले? सबसे पहले कौन किसको मारे? कन्हैया ने पूतना को मारा। इसको मारा पहले पूतना, राक्षसी को मारा। राम जी ने पत्थर को स्त्री बनाया और कन्हैया ने क्या किया? स्त्री को सीधा ऊपर ले लिया। यह अंतर हो गया, यह राम और कृष्ण के अंतर है। तो कहते हैं कि हमारे कन्हैया इतने चालाक है कि जब ये कहा मथुरा के कारागार में, और जैसे ही भगवान ने जन्म लिया कारागार में तो बिना विलंब किए कहाँ चले गए? सीधा अपने पिता का यानी वसुदेव को आज्ञा दिया कि मुझे यहाँ से यथाशीघ्र लेकर के कहाँ चले जाइए? गोकुल। क्योंकि कंस को जब हमारे मामा को अगर पता चल जाएगा कि मेरा जन्म हो गया है तो मामा मुझे छोड़ेंगे नहीं। आदेश देते। और कन्हैया प्रतिज्ञा किए कारागार से ही कहाँ चलती है? गोकुल की तरफ। और गोकुल में जाकर के कन्हैया ने किसको सबसे पहले बनाया? किसको अपना बनाया? कन्हैया ने सबसे पहले गौरव को अपना बनाया। मित्र किसको बनाया? सुदामा, मनसोखा, इन सबको अपना गौरव अपना मित्र बनाया। आज का समय क्या थोड़ा हम लोग बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा धन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? बड़े लोगों को अपना मित्र बनाते हैं। लेकिन कन्हैया ने क्या किया? साक्षात परमात्मा है, लेकिन मित्र किसको बनाया? जिसका कोई नहीं तो उससे भगवान बना। तो भगवान ने किसको सबसे पहले अपना मित्र बनाया? समस्त भगवान वालों को, जिसको कोई नहीं पूछता है, भगवान ने उसको अपना बनाया। जीवन में प्यारे ही होना चाहिए। अगर भगवान आपको धन देते, ऐश्वर्य दे, तो जिसका कभी साथ ना दे उसके साथ खड़े होकर उसका सहयोग जरूर करना चाहिए। धन का हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मन का हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस धन को किसी जरूरतमंद के साथ खड़े होकर उसका सहयोग कर देना ये जीवन का सबसे बड़ा परम सौभाग्य है। 1 करोड़ का मकान बनाने क्या क्या है? बहुत उम्र हो जाने के बाद क्या क्या सब छूट करके ही जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, सब चला जाएगा, आप भी चले जाएंगे। रहना किसी को, जाना तो सबको है, कोई रहने आए यहाँ पर? जिसका जो समय निर्धारित है उसको जाना ही जाना है। कोरोना का समय था जिसके बारे में आप कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि अब हफ्ते कितना जल्दी जाएगा, लेकिन क्या हुआ? अच्छे लोग यहाँ से निपट गए। किसी को रहना है, लेकिन किसी क्या कहता है? जन्म लेने के बाद सब कुछ छोड़ कर और लोगों से शिष्टाचार की दुश्मनी बना करके किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी की जरूरत बंदों के साथ खड़ा नहीं होता और पूरा बड़ा मान लेता, भूल जाता जीव कि मुझे भी एक दिन जाना ही जाना है। आदमी को 3 जगह ज्ञान होता है, 3 जगह। कितने जगह? 3 जगह ज्ञान होता है। कब कब होता है?
होता है सत्संग में। क्या होता है? सत्संग में। खाना क्या होता है? सत्संग में। अभी आपके बात सुन रहे हैं ना, कथा सुनने में जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को सही लग रहा होगा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये ज्ञान आपको जरूर होगा, लेकिन जैसे ही कथा विश्राम होगा, इस पांडाल से जैसे आप बाहर निकले, सारा ज्ञान गायब बोल जाएगा। पहला ज्ञान होता है सत्संग में, और दूसरा ज्ञान क्या होता है? दूसरा ज्ञान होता है शमशान में होता है। क्या होता है? शमशान में होता कि नहीं? जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति शमशान में जाता है, तो वहां पर ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? एक दिन हमको भी जाना ही पड़ेगा, यह विचार करता है कि हमको भी एक दिन जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही शमशान में सारा कार्य करके वापस होता है, फिर भूल जाता है, फिर इस बारे के चक्कर में फंस जाता है। दूसरा ज्ञान क्या हो गया? शमशान। और तीसरा ज्ञान क्या होता है? जब किसी पुरुष स्त्री के साथ संसर्ग होता है, तब ज्ञान बोलेगा। ये ज्ञान जाकर के क्या करेंगे? इस ज्ञान को जब तक आप मन में धारणा बना करके नहीं रखेंगे, और जब तक भगवान के चरण में नहीं जाएंगे, माता रानी के चरण में नहीं जाएंगे, तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर है, भगवान के घर में देर है कभी है ही नहीं। भगवान को अपने भक्त को हमेशा चाहते हैं मेरे पास है, मुझे पुकारे, लेकिन जीव पुकारना ही नहीं चाहता। जीव क्या कहता है? जीव इस माया में फंस करके इस संसार के लोगों को बुलाता है, जिसको बुलाना तो इसको बुलाता ही नहीं। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानियां हैं, तो उस परमात्मा को याद करें, उस गोविंद को याद करें। उस गोविंद को अगर आप याद करेंगे तो क्या होगा? परमात्मा को आने में देरी नहीं लगेगी। आपको पुकारने में देरी लग सकती है, लेकिन परमात्मा को आने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनका नाम ही करुणा निधान। उनका नाम ही है करुणा निधान। एक वक्त ने कहा है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता